सैनी जी से तो मैं कभी मिला नहीं, पर बीजेपी गवर्नमेंट को जानता हूँ मैं। बीजेपी गवर्नमेंट के वादों से मैं संतुष्ट हूँ लगभग, और आगे भी चाहूँगा कि बीजेपी आए और अपने वादे पूरे करती रहे। नवीन जिंदल जी हैं जैसे, आप सांसद के लिए खड़े हो रहे हैं, कुरुक्षेत्र को बहुत उम्मीदें हैं उनसे, लेकिन 10 लिस्ट आदमी हैं और रनिंग गवर्नमेंट से आएंगे, और हम जानते हैं कि अब भी हमारे पीएम जो हैं मोदी जी बनेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं कट्टर बीजेपी का हूँ, पर बीजेपी की नीतियों से हम खुश हैं, सिर्फ इसलिए बात कह रहे हैं। हिंदू हैं तो बीजेपी के हैं। अगर बात करें जो आगे जो सांसद आप चुनना चाहते हो तो उससे क्या उम्मीदें रखते हैं? तो सांसद से उम्मीदें रखते हैं जैसे पिछली गवर्नमेंट में कुरुक्षेत्र को बहुत अच्छी डेवलपमेंट मिली है, एलिवेटेड पुल मिला है, उसी तरह आगे भी सुविधाएं यहाँ पर मिलती रहें। भाई नायब सैनी ने तो हमारे यहाँ तो कुछ करा नहीं इतना खास। बाकी ये है कि नवीन जिंदल उनकी पार्टी में चला गया। नवीन जिंदल भी 10 साल तो दिखा नहीं कहीं भी किसी को। ये है कि बाजार में भी कह रहे हैं और सबको नॉलेज है इस बात की भी, सब पढ़े लिखे लोग तो ये समझते हैं भी वो कोयला घोटाले के चक्कर में जो है नवीन जिंदल भाजपा में और उसका पूरा परिवार ही भाजपा में आ गया, क्योंकि कांग्रेस में भी उनको कोई दिक्कत होती नहीं। और अब ये जो सुशील गुप्ता है ये मिला जुला के बना है सरकार, बाकी पहली बार आया, देखेंगे सारे। मैं तो सब बाकी बीजेपी का तो नाम चल रहा है और कोई है ही नहीं। क्या उम्मीदें हैं अपने सांसद से, क्या उम्मीद रखते हो? भाई हम तो यही उम्मीद रखते हैं कि सबका बिजली पानी की दिक्कत रहती है सबको, और कोई दिक्कत है नहीं किसी को। भाई बिजली का बिल और ये पानी की समस्याएं, ये चीज़ों में समस्या रहती है, ये ठीक हो जाए, सुचारू हो जाए, फिर तो कोई हमें बीजेपी से भी कोई दिक्कत नहीं है। सड़कें वगैरह टूटी रहती हैं? सड़कें तो जी हर सरकार में यही काम होता है, सड़कों का तो कोई इशू नहीं है। सड़कें तो इन सरकारों में, बल्कि बीजेपी ने बहुत अच्छे लेवल पे हाईवे बनाए हैं, इतने बड़े बड़े हाईवे बना दिए। काम तो इन्होंने अच्छा किया। हरिद्वार जाते हुए पहले कितना टाइम लगता था, अब बहुत अच्छा कर दिया। हर सिक्के के दोनों पहलू है, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। बट ये सड़कों का इनका पॉजिटिव है, रोजगार में नेगेटिव है इनका। काम धंधा है बीजेपी की सरकार ने बिल्कुल ठप कर दिया, चाहे वो जीएसटी का लगाओ, चाहे वो नए एमएसएमई का नया टैक्स लगाया भी है। भाई मैन्युफैक्चरिंग को पैसे देने पड़ेंगे 45 दिन के अंदर, ये दुकानदारों के लिए बहुत बड़ा धक्का है। वर्तमान में जो ये सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी की सरकार है, मुझे लगता है अपने घोषणा पत्र के अनुसार इन्होंने मैक्सिमम वादे पूरे किए हैं। एक अपने संसदीय क्षेत्र के अनुसार तो किए हैं। कुरुक्षेत्र में चारों ओर आपको विकास दिखाई दे रहा है, बड़े बड़ी सड़कें, बड़े बड़े पुल, एलिवेटेड पुल नज़र आ ही रहा है। इसके अलावा जो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में राम मंदिर का मुद्दा था, धारा 370 थी, 35A था, 3 तलाक का मुद्दा था, जीएसटी का था, और हर सिस्टम को ऑनलाइन करने का, लंबी लाइनें जो थी बिजली के दफ्तर की, सभी सरकारी कामों में लाइनें थी, इस सिस्टम को ऑनलाइन करके इन्होंने सभी लाइनें ख़त्म करी हैं और इन्होंने काम करा है। और ये सरकार काम की वजह से ही नज़र आ रही है, तभी लोगों को नज़र आ रहा है कि सरकार हैट्रिक बनाएगी। अगर बात करें जो आगे जो सांसद चुनना चाहेंगे तो उससे क्या उम्मीदें रखेंगे, कैसा सांसद होना चाहिए? सांसद सरकार, मैं तो ये नहीं कहूँगा कि हमारी अपनी स्थानीय समस्याओं के अनुसार हो, लेकिन इस समय जो पूरे देश के अंदर एक बिहार चल रही है ना, वो बिहार ये है कि इस समय लोकतंत्र बचाने की बिहार है। जिस समय से नरेंद्र मोदी ने इस देश के लिए, इस देश के लोकहित के लिए, समाज के लिए इतने अच्छे काम किए हैं, और उसको देखते हुए हमें ये लगता है कि हमारी वोट जो है एक अच्छे प्रधानमंत्री को, एक अच्छे देश को नेतृत्व देने वालों को चुननी चाहिए। और जो मोदी जी गारंटी भी दे रहे हैं कि इस देश की अर्थव्यवस्था को अगली बार तीसरी शक्ति के रूप में बनाएंगे। चुनाव के अंदर जो इस पर चुनाव आ रहे हैं, हम तो यही चाहते हैं कि बस शहर का विकास होता रहे, धीरे धीरे हो, लेकिन होता रहे। साफ़ सुथरा शहर बने, हमारा क्राइम मुक्त शहर रहे। और जैसे जैसे अब देख रहे शहर में इतना विकास हो चुका है, अभी और भी होना है, तो थोड़ा टाइम तो लगता है, क्योंकि काम एकदम तो हो नहीं पाता कोई भी। 5 साल सांसद रहे हैं यहाँ से। 5 साल सांसद रहे उन्होंने, 5 साल उन्हीं के तो अंदर रह के, सुभाष सुधा जो यहाँ के एमएलए हैं, उन्होंने जो शहर का विकास किया, उन्हीं के साथ रह के ही तो किया है। तो मतलब उनके कामों से खुश हो आप? बिल्कुल खुश। तो देखो सरकार, आप एक बात बताता हूँ आपको हिंदी में, सिंपल सी, अगर कोई भी आएगा तो 10 जने में से 8 जने कहेंगे ठीक है, 2 कहेंगे ख़राब है, कोई भी संतुष्ट नहीं होता। लेकिन अपने आप को हमें खुद ही, अगर हम, उन्होंने हमारे लिए देखो, जो घर के बाहर आते हैं ऑटो सुबह अब कचरा उठाने के, गंद उठाने के लिए, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उसमें डालें। आप सड़कों पर गंद फेंकोगे तो उसमें सरकार क्या कर लेगी? वही तो हमें भी सुधरना पड़ेगा ना इस चीज़ के लिए। नायब सिंह नाम उनका गलत रखा हुआ, उनका नाम है गायब सिंह सैनी। वो यहाँ पे कभी आए नहीं किसी लोगों ने। मैं कह रहा, आप जितनी मर्जी पूरी कुरुक्षेत्र लोकसभा पूरा घूम लेना, पूछ लेना कभी नायब सिंह सैनी को उन्होंने देखा है? कार से उतर के कभी देखे उन्होंने जनता के बीच में क्या हो रहा है, क्या है? और हमको ऐसा सांसद बिल्कुल नहीं चाहिए। मैं आप जरा बेशर्म की बात है कि नायब सिंह सैनी जैसे लोकसभा के सांसद बने हुए कुरुक्षेत्र के।
तो अगर बात करें आगे सांसद जो बनना है तो उससे क्या उम्मीदें रखते हैं, कैसा सांसद होना चाहिए? देखिए, सांसद अब यहाँ से जैसे गठबंधन का साथी इंडिया गठबंधन का है, सुशील गुप्ता ही साथी है, मजबूत साथी है। लेकिन जो इंडिया गठबंधन का साथी है कि सुशील गुप्ता जी एक मजबूत साथी है। आपने देखा होगा कि जब भी आवाज़ उठाते हैं बुलंद आवाज़ से, अभी पीछे धरना प्रदर्शन दिया जो उन्होंने काफ़ी अच्छा दिया, और मजबूत साथी चाहिए कुरुक्षेत्र लोकसभा। मैं कह रहा विश्व में प्रसिद्ध है, जैसे काशी बना, जैसे काफ़ी वो बने हैं लोग, तो कुरुक्षेत्र को तो जितनी मर्जी डेवलप करके मानचित्र विश्व के मानचित्र पर ले जा सकते हैं, लेकिन सांसद की कमी के कारण हम लोग बहुत पीछे हैं। इंडिया गठबंधन हिंदुस्तान के अंदर एक नया परिवर्तन लाने वाला है। पिछले 10 वर्षों में आपने देखा होगा हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसी सरकार बन गई जो किसानों को पीटने का काम करती है, जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार करती है, युवाओं को बेरोजगार रखती है, रोजगार देने का वादा करके अपने वादे से मुकर जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो देश के ऊपर हावी थी, किसी भी तरीके से हावी थी, आज उसका एक ये मान लीजिए कि उनका सामना करने के लिए, उनका बराबरी करने के लिए और उनको ये दिखाने के लिए कि तुम्हारा झूठ और तुम्हारा जुमला अब नहीं चलेगा, इंडिया के अंदर अब इंडिया की सरकार बनेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो जुमलों की जो बौछार थी वो अब सब लोगों ने देख ली है। जिन लोगों को अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी है उनमें से बहुत से ऐसे मुख्य चेहरे हैं जिन्होंने उनकी टिकट ही लौटा दी है। आप दिल्ली के अंदर देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, कुछ नेताओं ने तो इनको ने संन्यास ले लिया, कुछों ने टिकटें वापस कर दी है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी कलह हो चुकी है। और रही बात कुरुक्षेत्र की, यहाँ तो हमेशा धर्म की जीत होती आई है, और जो धर्म के साथ खड़ी है, जो मानवता के साथ खड़ी है, वो इंडिया अलायंस खड़ी है, और भारतीय जनता पार्टी अधर्मियों के साथ खड़ी है। इसलिए अधर्मियों के साथ जाना कोई भी नहीं चाहता। इस धर्म युद्ध में धर्म की लड़ाई लड़ने के लिए धर्मियों के साथ लोग जाना चाहते हैं। और इंडिया अलायंस का जो हमारा कैंडिडेट है डॉक्टर सुशील गुप्ता जी, वो पूरी मजबूती के साथ पूरी लोकसभा में घूम रहे हैं और लोगों के साथ संपर्क भी साध रहे हैं, और लोग उनकी बात को समझ भी रहे हैं।